नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे छठे दिन के दोपहर तक का युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, तब सब योद्धा अपने अपने शिविर में चले आए। रात्रि में सबने विश्राम किया और एक दूसरे का यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अत्यंत चिंताग्रस्त होकर पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपकी सेना बड़ी भयानक है, इसकी व्यूह रचना भी बड़ी सावधानी से की जाती है, फिर भी पांडव पक्ष के महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरों को मार डालते हैं। वे हमारे वीरों के चक्कर में डालकर बड़ी कीर्ति पा रहे हैं। उन्होंने वज्र के समान सुदृढ़ मकर व्यूह को भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीम ने अपने मृत्युदंड के समान प्रचंड बाणों से मुझे घायल कर दिया। भीम की रोषपूर्ण मूर्ति को देखकर तो मेरे होश हवास उड़ गए थे। अभी तक मेरा चित्त शांत नहीं हो पाया है। महात्मन, आपकी सहायता से मैं तो युद्ध करके जय प्राप्त करके पांडवों का काम तमाम कर देना चाहता हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर महात्मा भीष्म मुस्कुराए और उससे इस प्रकार कहने लगे, राजकुमार, मैं तो अधिक से अधिक प्रयत्न करके पांडवों की सेना में घुसता हूँ। आगे भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर सारी शक्ति से पांडव सेना के साथ संग्राम करूंगा। तुम्हारे लिए मैं ये शत्रु सेना तो क्या, सारे देवता और दैत्यों को भी मारने में नहीं चूकूंगा। मैं पूरी शक्ति से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारा सब प्रकार प्रिय करूंगा। पितामह की ये बात सुनकर दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल होते ही भीष्म जी ने स्वयं ही व्यूह रचना की। उन्होंने तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित कौरव सेना को मंडल व्यूह की विधि से खड़ा किया। उसमें प्रधान प्रधान वीर, गजारोही, पदाती और रथियों को यथास्थान नियुक्त किया। इस प्रकार भीष्म जी की अध्यक्षता में मोर्चेबंदी से खड़ी होकर आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। वे युद्धोत्सुक राजा लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सबके सब भीष्म जी की ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्म जी उनकी रक्षा में तत्पर हैं। ये मंडल व्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिम की ओर रखा गया था। इस परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना का वज्र व्यूह बनाया। इस प्रकार जब व्यूहबद्ध होकर दोनों सेनाएं अपने अपने स्थानों पर खड़ी हो गई तो समस्त रथी और अश्वारोही सिंहनाद करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्य जी ने विराट के सामने, अश्वत्थामा शिखंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन धृष्टद्युम्न के सामने आए। नकुल और सहदेव ने मद्रराज शल्य पर और अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने इरावन पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे। भीम ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतवर्मा को तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन को रोका। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया। प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त ने घटोत्कच पर आक्रमण किया। राक्षस अलम्बुस रणोन्मत्त सात्यकी और उसकी सेना पर टूट पड़ा तथा भूरिश्रवा धृष्टकेतु के साथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा श्रुतायु से, चेकितान कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्म जैसे ही लड़ने लगे। आपके पक्ष कई राजाओं ने तरह तरह के शस्त्र लेकर चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। तब अर्जुन ने उन पर बाण बरसाना आरंभ किया। दूसरी ओर से राजा लोग भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवर्षि, गंधर्व और नागों को बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर इंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाणों से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा रोक दी। अर्जुन ने इस प्रकार पराक्रम से सभी को चकित कर दिया। उनके सामने जितने राजा, घुड़सवार और गजारोही आए, उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा। तब उन सब ने भीष्म जी की शरण ली। उस समय अर्जुन के बलरूपी अगाध जल में डूबते हुए उन वीरों ने भीष्म जी की जहाज हुए। उनके इस प्रकार भाग आने से आपकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और आंधी चलने से जैसे समुद्र में क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गई। अब भीष्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने आए और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण मारकर मत्स्यराज विराट को घायल कर दिया तथा एक बाण से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट दिया। सेनानायक विराट ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिए। फिर उन्होंने 3 बाणों से आचार्य को बीन दिया, 4 से उनके घोड़ों को मार डाला, 1 से ध्वजा काट डाली, 5 से सारथी को मार गिराया और 1 से धनुष काट दिया। इससे द्रोणाचार्य जी बड़े कुपित हुए। उन्होंने 8 बाणों से विराट के घोड़ों को नष्ट कर दिया और 1 से उनके सारथी को मार दिया। विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। तब वे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात् आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इससे चिढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। वो बाण शंख के हृदय को वेदकर उसके खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। शंख के हाथ का धनुष उसके पिता के ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमि में लौट गया। पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा विराट डर गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले गए।
तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा के सामने आकर 3 बाणों से उसकी भ्रुकुटी के बीच में चोट की। इससे क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेष में ही शिखंडी की ध्वजा, सारथी, घोड़ों और हथियारों को काटकर गिरा दिया। घोड़ों के मारे जाने पर वो रथ से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर बाज के समान बड़े क्रोध से झपटा। रणांगण में तलवार लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अश्वत्थामा को अवसर तक नहीं मिला। फिर उन्होंने उस पर सहस्त्रों बाण छोड़े। शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपनी तलवार से ही काट दिया। तब तो अश्वत्थामा ने उसकी ढाल और तलवार को 2 ही टुकड़े कर दिए और अनेकों फौलादी बाणों से शिखंडी को भी बींध दिया। अब शिखंडी जल्दी से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर वीरवर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से राक्षस अलम्बुस को घायल कर दिया। इस पर अलम्बुस ने भी अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर सात्यकी का धनुष काट दिया और उसे भी अनेक बाणों से घायल कर दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखने में आया, क्योंकि ऐसे तीखे तीखे बाणों की चोट खाने पर भी उसे रणभूमि में से तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुन से मिला हुआ इंद्रास्त्र चढ़ाया, उससे वो राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गई। फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलम्बुस को ढक दिया। इस प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित होने पर वो राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया और वे भी भयभीत होकर भाग गए। इसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने तीखे तीरों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया, किंतु इससे दुर्योधन को कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्ती से उसने 90 बाण छोड़कर धृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने कुपित होकर उसका धनुष काट दिया, चारों घोड़ों को मार गिराया और 7 तीखे बाणों से स्वयं उसे भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। इतने में ही शकुनी ने आकर उसे अपने रथ में बैठा लिया। इस प्रकार दुर्योधन को परास्त कर धृष्टद्युम्न ने आपकी सेना का संहार करना आरंभ किया। इसी समय महारथी कृतवर्मा ने भीम को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब भीम ने भी हंसकर कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके चारों घोड़ों को मारकर ध्वजा और सारथी को भी गिरा दिया तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी फुर्ती से आपके साले वृषभ के रथ पर चढ़ गया। फिर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर दंडपाणी यमराज के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। महाराज, अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवंती नरेश विंद और अनुविंद इरावन को आते देखकर उसके सामने आ गए। बस उनका बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। इरावन ने क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों को अपने तीखे बाणों से बींध दिया। बदले में उन्होंने भी इरावन को अपने बाणों से घायल किया। फिर इरावन ने 4 बाणों से अनुविंद के चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया तथा 2 तीक्ष्ण बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट गिराया। तब अनुविंद अपने रथ से उतरकर विंद के रथ पर चढ़ गया। फिर उन दोनों वीरों ने एक ही रथ पर बैठकर इरावन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। इसी प्रकार इरावन ने भी क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों पर बाणों की झड़ी लगा दी तथा उनके सारथी को मारकर गिरा दिया। तब उनके घोड़े भय से चौंक कर उनके रथ को लेकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार उन दोनों वीरों को जीतकर इरावन अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजी से आपकी सेना का ध्वंस करने लगा। इस समय राक्षस राज घटोत्कच रथ पर चढ़कर भगदत्त के साथ युद्ध कर रहा था। उसने बाणों की झड़ी लगाकर भगदत्त को बिल्कुल ढक दिया। तब उन्होंने उन सब बाणों को काटकर बड़ी फुर्ती से घटोत्कच के मर्म स्थानों पर वार किया, किंतु अनेकों बाणों से घायल होने पर भी वो घबराया नहीं। इससे कुपित होकर प्रागज्योतिष नरेश ने 14 तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कच ने उन्हें तत्काल काट दिया और 70 बाणों से भगदत्त पर वार किया। तब भगदत्त ने उसके चारों घोड़ों को मार दिया। घटोत्कच ने अश्वहीन रथ में से उन पर बड़े वेग से शक्ति छोड़ी, किंतु भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर दिए और वो बीच ही में पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति को व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणांगण से भाग गया। घटोत्कच का बल पराक्रम सर्वत्र विख्यात था। उसे संग्राम भूमि में सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे। उसी को इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथी पर चढ़े पांडवों की सेना का संहार करने लगे। इधर मद्रराज शल्य अपनी बहन के युगल पुत्र नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को अपने बाणों से एकदम ढक दिया। तब सहदेव ने भी बाण बरसाकर उनकी प्रगति को रोक दिया। सहदेव के बाणों से आच्छादित होने पर शल्य उसके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माता के संबंध से उन दोनों भाइयों को भी अपने मामा का जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने में ही महारथी शल्य ने 4 बाण छोड़कर नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। नकुल तुरंत ही रथ से कूदकर अपने भाई के रथ पर चढ़ गए। इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ में बैठकर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाकर मद्रराज को ढक दिया।
इसी समय सहदेव ने कुपित होकर मद्रराज पर एक बाण छोड़ा। वो उनके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़ा। उनकी चोट से मद्रराज व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उसकी वेदना से अचेत हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य देखकर सारथी इस रथ को रण क्षेत्र से बाहर ले गया। ये देखकर आपकी सेना के सब वीर उदास हो गए तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामा को परास्त करके हर्ष ध्वनि और शंखनाद करने लगे। धन्यवाद।